राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियोट में। कामयाबी कभी हालात देखकर नहीं आती बल्कि मेहनत देखकर आती है मेरा भाई। कामयाबी तुम्हें मिले या ना मिले ये तो अलग बात है, मगर मेहनत नहीं करना ये तो गलत बात है। हाँ मेरी जान, हम किसी की नहीं सुनते, हमें खुद में ही रहने दो। जो कहते हैं पीठ पीछे बुरा, उन्हें बुरा ही कहने दो। ये त्योहार ये अखाड़ पहचान है हमारी, अरे हो चुके हैं बदनाम तो हमें बदनामी रहने दो। जब ठाकरे ने सत्ता में रहते हुए जब भी फेसबुक या यूट्यूब लाइव किया तो उनका लाइव कुछ इस प्रकार का रहता था। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। और अब जब उनकी सत्ता जाने का समय निकट आया तब उनका लाइव कुछ इस प्रकार का है। अशोक स्तंभ की जगह बाला साहब की फोटो लग गई, फूलों की जगह छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा आ गई, तिरंगे के साथ भगवा झंडा भी लग गया। सोचा चलो वैसे ना सही तो ऐसे ही जनता को बेवकूफ बनाया जाए, शायद इमोशनल फूल बन जाए। वैसे इस समय संजय राउत के हालात कुछ इस प्रकार हो रखे हैं। कौन कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये साधारण है मेरे हम जैसे, जैसा फोन लगाया आपने ऐसा फोन नहीं लगाया। सच में अगर जिंदगी में कहीं पर भी स्ट्रगल है तो वो यहीं पर है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है कुछ खाने के लिए भी। अल्लाह ताला से बस मैं यही दुआ करूंगा कि जन्नत में 72 जिहादी इनके लिए अता फरमाए। कितना दिन में सरकार बन जाएगी मेरा पता नहीं है, लेकिन आसाम में जितना दिन रहेगा मेरे लिए खुशी का बात है कि रहिए। मैं तो सबको बुलाता हूँ, सब आइए आसाम में। आप उद्धव ठाकरे जी से क्या कहना चाहेंगे? आप भी वेकेशन में आइए आसाम। अब आप लोगों के लिए जो न्यूज दिखाने जा रहा हूँ बस आप लोग इसे ज्यादा सीरियसली मत लेना। प्रवक्ता और मोर्चा संभालने वाली शिवसेना की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी लाइव आज तक पर जुड़ रही है। प्रियंका जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में 38 शिवसेना के विधायकों का दम भर रहे हैं, ये 2/3 बहुमत से ज्यादा है। क्या शिवसेना और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार दोनों खतरे में है? प्रियंका जी। और इस पल में कोई नहीं है, बस एक तुम, बस एक हम हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर सुमन। सुमन। अच्छा, क्या हुआ तुम्हारे साथ बताओ। पहले एक लड़का में जान पहचान का मिला, उन्होंने बताया कि मेरा नाम नरेश है, मेरे साथ आता जाता रहता था कॉलोनी में पीलीभीत। फिर उससे मेरे 2 बच्चे हुए। फिर इसके बाद मैंने उसका पता निकाला तो सर्व जाति का मुसलमान निकला। फिर मुझसे बोला धर्म परिवर्तन करिए तब मैं तुझे अपने साथ में रखूंगा। अगर बहन इसके बारे में थोड़ा पहले ही पता कर लेती तो ये 2 बच्चे लेकर घूमने नहीं पड़ते। इन जिहादियों का यही काम है, फेक नाम नरेश बन के फंसाया। पहले से ही शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है, उसके बावजूद भी अपने मजहब के लिए जिहाद करने पे लगा पड़ा है। इस न्यूज को देखने के बाद यही कहूंगा जिन लड़कियों ने भी अपने बॉयफ्रेंड बना रखे हैं, कृपया करके एक बार उनका वास्तविक यानी कि ओरिजिनल आधार कार्ड अवश्य देख लीजिएगा, ना कि फोटोकॉपी या व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया हुआ। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, आज के समय में कलयुग चल रहा है, सच आपको पता होना चाहिए। और अगर वो हिंदू है तो आपको आधार कार्ड दिखाने में कोई संकोच भी नहीं करेगा। क्या बात है भैया, बड़े खुश लग रहे हो, आज सुबह सुबह ही पी रहे हो। सोनिया गांधी जी सुबह से 10 बार फोन करके पूछ चुकी हैं कि भैया तुम्हें ये बोलने वाला रोबोट कहां से मिला, हमको बता दो। शी इज जस्ट जेलस। ऐसे ही मजेदार और वीडियोस देखने के लिए आप लोग भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ये मैसेज बड़ा क्लियर होना चाहिए कि सेना में जो लोग जाते हैं वो केवल पैसे के लिए नहीं जाते, वो एक जज्बे के साथ जाते हैं। उनमें देश प्रेम होता है, उनके अंदर में राष्ट्र की भक्ति होती है, उनके अंदर में यौवन की शक्ति होती है।
वो इसको इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को और सोचते हैं हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर वो भावना नहीं है तो आप इस करियर के लिए नहीं बने। इसमें केवल हम उन्हीं यूथ को चाहते हैं। आपकी ट्रेनिंग कितनी है, आपकी फिजिकल फिटनेस कितनी है, ये आवश्यक है, लेकिन इससे भी ज्यादा आवश्यक है कि आपकी मानसिकता क्या है। तो अगर कोई भी यूथ अग्निवीर बनना चाहता है, और मेरा सारे यूथ को इस देश के से यही है, मेरा मैसेज यही है, पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव, हैव फेथ इन द नेशन, हैव फेथ इन योर लीडरशिप, हैव फेथ इन द सोसाइटी एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। बीजेपी ने राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी का नाम सामने रखा है। तो आइए जान लेते हैं थोड़ा सा द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। एनडीए के द्वारा राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? एक ऐसी आदिवासी महिला जो सर्वप्रथम शिक्षिका रही, क्लर्क रही, आदिवासी समुदाय से आती थी, जो सिर्फ पढ़ना चाहती थी, सिर्फ इसलिए कि अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमा सके। अब वो बनेंगी भारत की प्रथम नागरिक। वो महिला जिसने बिना वेतन के शिक्षिका के तौर पे काम किया, अब बनेंगी भारत की प्रथम नागरिक, जिसने अपने पति व दोनों बेटों के मृत्यु के दर्द को झेला। जिस गांव में कहा जाता था कि राजनीति बहुत खराब है और महिलाओं को विशेषकर उससे दूर रहना चाहिए, ऐसे साधारण से गांव से आकर आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी बनेंगी भारत की राष्ट्रपति। 1997 में उड़ीसा राज्य से पार्षद बनी, राजनीति में कदम रखा और राजनीति का सफर उनका राज्यपाल तक चला और राज्यपाल से अब वो बनेंगी भारत की प्रथम। रवीश जी तुरंत ही राजनीति के आदर्शों का ज्ञान देने लगे। रवीश जी का यह ज्ञान तब नहीं आया था जब शिवसेना ने चुनाव तो भाजपा के साथ होकर लड़ा था और सरकार उनके साथ बना ली, जिनको गाली देकर, जिनके दुर्गुण गिनाकर चुनाव जीती थी। तब रवीश जी यह देख पा रहे थे कि शिवसेना तेल की खौलती कड़ाही पर बैठकर आदर्शों की जलेबी छान रही है और रवीश राजदीप जैसों को टाटा न्यू ऐप से तुरंत डिलीवर हो रहा है, एकदम गर्मा गर्म। रवीश जी यह बताएं कि क्या नेवी ऑफिसर को पीटना शक्ति प्रदर्शन था, किसी का सिर मुड़वा देना शक्ति प्रदर्शन होता है, भाजपा कार्यालय को फूकना, थिएटरों को तोड़ना, गरीब फल वालों को उनके बिहारी होने पर पीटना, ये सब भी शक्ति प्रदर्शन में ही आता है। रवीश का एक दर्द जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, नहीं बवासीर नहीं है, अब यह भी दिखने लगा है कि रवीश और उनका गिरोह विपक्ष को भी प्राण देने हेतु भाजपा से ही आस लगा रहा है। जैसे कि भाजपा अपनी पार्टी को दो हिस्सों में तोड़ दे, एक का नाम रखे भाजपा ब्रैकेट में मोदी शाह और दूसरे में लिखे भाजपा ब्रैकेट में विपक्ष। अब यही बचा है ताकि रवीश जैसों के कलेजे को ठंडक मिले। वहीं राजदीप भी राष्ट्र को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं। उनका पहला प्रश्न है कि शिवसेना के रेबेल विधायक यानी बागी विधायक एक भाजपा शासित प्रदेश से दूसरे में क्यों जा रहे हैं? देखो राजदीप जी, हर व्यक्ति आपकी तरह निष्ठावान नहीं होता कि नौकरी तो कर रहे पत्रकारिता की, परंतु कांग्रेस की लुटिया डूबते नहीं देख सकते और मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण रूपेण समर्पित हैं कि कैसे भाजपा को कोसते रहें और अपनी उपयोगिता अपनी पार्टी के लिए सिद्ध करते रहें। दूसरा प्रश्न यह लिखा है कि असम में बाढ़ आई है और इनकी प्राथमिकता सरकार गिराने की है। असम की बाढ़ से याद आया कि राजदीप एक विशिष्ट प्रकार के दोगले हैं। नहीं, दोगले से आप उनके बाप पर मत जाइए, यह दोगलापन वैचारिक है। इसका संबंध गुणसूत्रों से निकल आए तो वह संयोगवश ही हो सकता है। राजदीप जी ने असम की बाढ़ के समय राष्ट्रीय कवरेज न होने पर कुछ सालों पूर्व यह लिखा था कि यह प्रदेश इतनी दूर है कि उसे समाचारों में सम्मिलित करना दुष्कर है। आज अचानक से उन्हें असम के बाढ़ों का स्मरण इस कारण भी हो गया है क्योंकि हरामखोर प्रवृत्ति के व्यक्ति की संवेदनशीलता बाढ़ग्रस्त मनुष्यों के प्रति नहीं होती, बल्कि वह ऐसे दुर्दिनों का भी उपयोग अपने स्वामी या स्वामिनी की रक्षा हेतु ही करता है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा इस देश के अंदर, अच्छा ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। अब जुल्म जास्ती हो रही है उनके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है। और वो पत्थर लेके जो बैठे हैं, जो पेट्रोल बम लेके बैठे हैं, वो कौन है? वो होनोलुलु से आए हुए हैं। कहां से आए थे वो? कहां से आए थे वो? होनोलुलु से आए थे। वो 40 लोगों की फोटो डालिए जरा, वो 40 लोगों की फोटो डालिए, हाथ में पत्थर लिए लोग दिख रहे हैं, उन पे जुल्म हो रहा है। हाँ, सीसीटीवी पे पत्थर मार रहे हैं। ये देखिए, फोटो देखिए, ये क्रिकेट खेल रहा है, ये क्रिकेट खेल रहा था। आज जाकर जिसने सरेंडर किया है 16 नंबर वाले ने, वो क्या हवा में गया है?
ये लड़का जाके देखिए सरेंडर करके आया है। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। खत्म। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।